अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस वक्त 20 हलकों का जो इंतखाब है, आप इमरान खान साहब के अभी जंग में तकरीर सुन रहे थे। ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, वो इलेक्शन कैंपेन जिसमें इस वक्त ऐसा लगता है कि नेशनल इलेक्शन होने जा रहा है, कौमी इलेक्शन हो रहा है। ये नहीं लगता कि ये कोई जिमनी इलेक्शन है, इसलिए कि टू मच इज राइडिंग ऑन दिस इलेक्शन। इतना दारोमदार है इस इलेक्शन पर। ये जो 20 तारीख को इतवार वाले दिन इलेक्शन होगा, क्योंकि क्या होगा मुल्की मंजरनामा, 17 तारीख को माफी चाहता, क्या मुल्की मंजरनामा होगा? क्या पंजाब में परवेज इलाही साहब हुकूमत बनाएंगे? हमजा शहबाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे? अगर परवेज इलाही साहब बनाएंगे तो क्या वो हुकूमत तोड़ देंगे और मुल्क नेशनल इलेक्शंस की तरफ जाएगा? ये इतनी इंटरेस्टिंग एक पजल है जिसका जो गुत्थी सुलझेगी 17 तारीख को इतवार वाले दिन। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ से धुआंधार जलसे हो रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़े जलसे, कुछ जलसे देखकर खुद कि किस जगह पर कितने क्राउड्स निकल रहे हैं, एक माहौल जनरल इलेक्शन का बना दिया गया है। एक बड़ी दिलचस्प छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन, जो इलेक्शंस हो चुके हैं, जो 20 इलेक्शंस होने हैं, यहां पर 11 हल्के ऐसे जहां आजाद लोग इलेक्शन जीत कर आए थे। अगर आप इन 11 हल्कों को ही देखें तो 6 हल्के ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम लीग नून दूसरे या तीसरे नंबर पे बड़ी क्लोज रही, और तहरीक इंसाफ इन 11 के 11 हल्कों में कंटेस्ट कर रही थी। और इन 11 के 11 हल्कों में तहरीक इंसाफ भी दूसरे या तीसरे नंबर पे। अगर मैं आपको ब्रेक डाउन दूं तो जैसे आप PP7 पिंडी, वहां से इंडिपेंडेंट जीते 44,000 वोट लेकर, 42,000 नून लीग का वोट है, 40,000 तहरीक इंसाफ का वोट। खुशाब से इंडिपेंडेंट 68,000 लेकर जीते, 47,000 मुस्लिम लीग नून का वोट है। भक्कर से इंडिपेंडेंट 59,000 वोट लेकर जीते, 44,000 नून लीग का वोट है, 12,000 तहरीक इंसाफ का। और वो जो खुशाब का हल्का था उसमें 8,500 के करीब तहरीक इंसाफ का वोट था। फैसलाबाद 42,000 लेकर मोहम्मद अजमल जीते, 37,000 तहरीक इंसाफ, 35,000 मुस्लिम लीग नून। झंग 50,900 लेकर फैसल हयात जवाना जीते, 38,000 तहरीक इंसाफ के वोट। झंग 4 27,000 लेकर जीते इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, तो 26,000 तहरीक इंसाफ का वोट था वहां पर। मुल्तान, ये वो हल्का जहां शाह महमूद कुरैशी साहब हारे थे, 35,000 ये तहरीक इंसाफ के अपने कैंडिडेट थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की हमायत से ये जीते 35,000 लेकर, 31,000 तहरीक इंसाफ, 21,000 मुस्लिम लीग नून। भावल नगर से 56,000 लेकर जीते इंडिपेंडेंट फिदा हुसैन, और तहरीक इंसाफ के 47,000 वोट थे यहां पर। मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित अहमद बुखारी 23,000 लेकर जीते, 18,000 इस जगह पर तहरीक इंसाफ के वोट थे, 15,000 मुस्लिम लीग नून के वोट थे। 2 हल्के रह गए। लैया से 37,000 लेकर रंधावा साहब जीते इंडिपेंडेंट, 26,000 तहरीक इंसाफ, 25,000 मुस्लिम लीग नून। खोसा साहब डेरा गाजी खान मोहसिन अता खान खोसा 39,000 और तहरीक इंसाफ 30,000। सो कई दूसरे नंबर पे थे, लेकिन ये इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर इन्हीं लोगों को तहरीक मुस्लिम लीग नून का टिकट दे दिया जाए, जहां मुस्लिम लीग नून दूसरे या तीसरे नंबर पे है, तो वोट बैंक काफी साइजेबल हो जाता है। लेकिन यहां पर लोकल सियासत भी आड़े आएगी, क्योंकि अमूमन जब आपका टिकट, कोई भी टिकट होल्डर होता है, वो नहीं चाहता कि मेरी सीट से, मेरी ही पार्टी के टिकट से कोई बाहर का आकर जीत जाए, इसलिए उसकी इंटरनल मुखालफत भी बहुत होती है। सो बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होगा ये, जो 17 जुलाई का। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, आपने नंबर्स देखे हैं बहुत पर, मेरा ख्याल है लीड तो होगी मुस्लिम लीग नून को, एटलीस्ट वोट बैंक जो पिछले इलेक्शन में वोट्स पड़े थे, पर बड़ा क्लोज इलेक्शन होगा ये। और इन हल्कों को देखते हुए, जहां 11 हल्कों में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, आप लोगों की इन हल्कों के बारे में क्या पेशन गोई, आप लोगों की असेसमेंट्स हैं, सर्वे क्या कहते हैं? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो बात आपने की है आखिर में, वो उसमें यह हो जाएगा कि जो नून लीग का वोटर है, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इन उम्मीदवारों को वोट दे। और इसीलिए आपने देखा है कि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कई जगहों के ऊपर एक्चुअली अब भी वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं, और वो एक्चुअल मुकाबला कर रहे हैं। PTI का मुकाबला कई जगहों पे आजाद उम्मीदवारों से है। नून लीग जो है वो तीसरे नंबर पे है, क्योंकि लोकल लोग, आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है कि लोकल पॉलिटिक्स में
बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जो है वो तीसरे बंदे को, स्पेशली जब 3 साल उस बंदे ने आपके हमायतियों के ऊपर एक ऐसी सियासत रवा रखी हो, इंतकामी सियासत, पर्चे होते हैं, जो ये सारी चीजें होती हैं, उसमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सो नून लीग ने ये जो एक फैसला और किया। फवाद साहब, इसमें एक और चीज भी होती है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक सीट एक दफा चली गई तो दोबारा मेरे पास नहीं आएगी, इसी को दोबारा टिकट मिलेगा तो मैं सियासत से आउट हो जाऊंगा। ये भी एक वजह होती है कि मुखालफत करके इस दफा हार जाए, अगला टिकट फिर मेरा ही है जो बाहर जाने वाला होता। तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। 18 जो सीटें हैं उसमें एक तो आज तो खैर हमने एक पिटीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट दायर की है कि इलेक्शन कमीशन को हम कह रहे हैं कि इन 18 लोगों को आप डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने जो इमरान अहमद खान न्याजी केस है उसमें प्रिंसिपल्स ले डाउन कर चुकी है, आर्टिकल 62F के, सेडेशियस और IPS, और इन लोगों ने जिस तरह से अपनी पार्टी को बदला और आपने खुद डिक्लेयर किया उनको अपनी डी सीट किया, तो उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो केस जो है वो भी आना है, बट नॉट विद स्टैंडिंग टू दैट अभी जो मुझे लगता है एक तो बहुत पॉपुलर वेव है इमरान खान की। लेकिन फवाद साहब, अब इसमें मैं दूसरा एंगल भी डाल लेना, आपने उससे फेंका कल, हमने देखा कि लोकल सियासत आड़े आएगी, लेकिन अब देखें जिस तरह राजा सगीर अहमद पिंडी से अगर दोनों मुस्लिम लीग नून और इंडिपेंडेंट के वोट आप इकट्ठे करें तो ये 86,000 वोट बनते हैं। तहरीक इंसाफ केस में 40,000 वोट है। हाँ, खुशाब में दोनों के मिला के 1,13,000 वोट मिनट बनते हैं। एक तो ये सेकंड अगर आप बड़ा इस साइजेबल नंबर है जो वो लीड करेंगे जिससे। हाँ, तो आप एक सेकंड इस हल्के पे रुक जाएं। फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि नून लीग का जो वोट है, जो राजा जफर हक साहब है, उनके साहबजादे अली किधर खड़े हैं? हाँ, वो अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है दूसरी साइड पे खड़े होंगे, और वही इंटरनल पॉलिटिक्स आड़े आएगी इसके अंदर। हाँ, तो बस आप छोड़ दें सर, लेकिन ये एक हल्का ना, मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा हल्का देख लें खुशाब का, खुशाब देख लें, 1,13,000 इंडिपेंडेंट जमा मुस्लिम लीग नून। हाँ नहीं, लेकिन वो आसफ भाग किधर खड़े हैं, और नून लीग का जो अपना कैंडिडेट है वो किधर खड़ा है? देखिए, ये सिर्फ इन्होंने बड़ी गलती की है। अगर मैं नून लीग की जो पॉलिटिकल जो भी हिकमत अमली में एडवाइस कर रहा होता, ये तबाहकुन हिकमत अमली है। लेकिन फवाद साहब, वोटों का फर्क 70-70, 80-80 हजार है। अगर दोनों को कंबाइन कर दूं, इंडिपेंडेंट और नून को, कितना कवर कर लेंगे? तो ये वोट को देखिए ना, इसमें से 1/3 हिस्सा होगा जो लोग जो हैं वो कहेंगे जी जिधर बीजेपी से आप टिकट ले लें हम आपको दे देंगे। ऐसे नहीं होता। लोगों की जो लोकल पॉलिटिक्स है, ये नून लीग ने पहले तो अपना नैरेटिव तबाह कर लिया। उन्होंने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो जो सारे लोग रिमोट कंट्रोल पे तो नहीं चल रहे होते। अगर आप अपना एक बड़ा गैर जानबदाराना तज्जिया करेंगे, तो पहले तो मरियम नवाज शरीफ ने और इन्होंने जो नवाज शरीफ ने बनाया था नैरेटिव, शहबाज शरीफ साहब ने उस नैरेटिव की पीठ में खंजर घोंप दिया। नून लीग का अपना नैरेटिव ही खत्म हो गया, उसके ऑल्टरनेटिव वो नैरेटिव बना ही नहीं सके। दूसरा जो हुआ कि उन्होंने लोटों को सब हर जगह पे टिकट दे दिए, तो नून लीग का जो अपना वर्कर है वो उसके ऊपर वो मर गया। तो यहाँ पे डबल जेपर्डी हो गई है नून लीग के साथ। मरकजी बयानिया कोई नहीं है, और सेकंड लोकल वोटर जो है वो इनके साथ नहीं है। और लेकिन लोकल वर्कर साथ ना हो वो एक चीज है। वर्कर साथ ना हो, वर्कर्स के धड़े होते हैं। जो अब फवाद चौधरी का धड़ा है जेलम में, अगर फवाद को वोट टिकट नहीं मिलेगा तो वो दूसरी साइड के साथ नहीं जाएगा। वो तहरीक इंसाफ का हो या वो फवाद चौधरी साहब के अपने वर्कर हो, लेकिन अमूमन पार्टियों के वर्कर्स होते हैं, लेकिन वो एक धड़े के साथ जुड़े होते हैं। यहां आपकी ये बात मैं मानता हूं कि इसमें, लेकिन वोटर जब वोट डालने निकलता है ना, वो है पीटीआई का वोटर या नून लीग का वोटर। उसने बाहर जाके वोट डालना है। उसने ये तो नहीं करना कि यार क्योंकि चौधरी साहब ने टिकट नहीं देता तो मैं चौधरी साहब मैं वोट नहीं डालना। उसने कहा नून ने जिसको टिकट दिया मैंने उसको वोट डालना है जाके। नहीं, ऐसे नहीं है ना। नून जो वोटर है ना, पहली बात तो यह है कि देखिए, इंसान है ना, रिमोट कंट्रोल से तो नहीं चल रहा। अब वो हर बंदा जो 10% 15% बंदा तो होगा जो इतना वफादार होगा कि जो आप कहें जी हमने उसके उधर वोट डाल दिया, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की सोच समझ के फैसला करती है, अपना दिमाग लगाती है। अब वो ये लोग ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि ये वोट डालने नहीं जाएंगे। ये नहीं कभी भी आप समझेंगे ये होगा कि जी उन्होंने ये कह दिया कि वो जितने 3 साल में वो एक रात में नेकपाक हो गए और लोग रिमोट कंट्रोल का बटन आपने इधर दबा दिया तो लोग इधर हो गए। तो मुस्लिम लीग नून जो है इज इन अ सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस। आप इमरान खान की, अभी मैं उस पॉपुलैरिटी को तो डिस्कस ही नहीं कर रहा, जो मेरी नजर में, जिसको जाहिर है को डिस्प्यूट भी कर सकता है, मेरी नजर में तो एक बहुत बड़ी वेव है। लेकिन मैंने एक चीज नोट किया है, आप बताएं, आप भी ज़रा आगे पीछे हल्कों में जाते हैं, हम भी लोगों से बातचीत कोशिश करते हैं बात हो जाए। बहुत कम कन्वर्टीज होते हैं जिनको आप पूछते हैं आपने वोट किसको डालना है, अगर वो कहेगा कि तहरीक इंसाफ को, तो आपने पिछला इलेक्शन में किसको डाला था? सर तहरीक इंसाफ को। बहुत कम होंगे जो कहेंगे कि जी मैंने पिछले में नून को डाला था, इस दफा मैं तहरीक इंसाफ को डालने लगा। आजकल मैं एक वो अजमल जामी इज डूइंग अ प्रोग्राम, ये रोड शोज कर रहे हैं
मुख्तलिफ हल्कों से रोज बैठ के मैं देख रहा होता हूं कि वो क्या, वो जब पूछते हैं पिछला किसको डाला था, जिसको आज डाल रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई 1-आधा% होगा जिन्होंने कहा कि मैंने पहले उनको डाला था, अब मैं चेंज कर रहा हूं। वो कहते हैं जिस पहले भी इसी को डाला था, अब भी इसी को डाला। वो इतनी स्ट्रांग लॉयल्टीज है पार्टियों के साथ लोगों की, जिसको बदलना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये लोग डिसाइड ही नहीं करते, जो वो तो वर्कर होता है ना, डिसाइड करता है न्यूट्रल एलिमेंट। और न्यूट्रल बंदा जो है वो अपनी वोट को उस वक्त के हालात के मुताबिक डालता है। इस वक्त बहुत बड़ी वेव है इमरान खान की और बहुत बड़ी वेव है तहरीक इंसाफ की। इसको जो भी अंडरमाइन करे वो तो अपनी मर्जी है, लेकिन इस वक्त तो आप जाएं, राह चलते जाएं, नलकों में 50-30 बंदों को आप पूछें कि क्या है, आपको वोटर ही नहीं मिलता नून लीग का। और जो नून लीग का अपना वोटर है वो आप देखिएगा, वो इस वक्त डबल जेपर्डी ये है, वेव है इमरान खान की, और PMLN का वोटर 18 लोटों की वजह से तैयार नहीं है वोट डालने के लिए। ये हुआ था जब पीपल्स पार्टी के साथ 97 में, जब पीपल्स पार्टी रिड्यूस हो गई थी 13 सीटों के ऊपर। ये इस वक्त नून लीग ने अपनी हालत जो है वो ये कर ली है बिकॉज ऑफ देयर वेरी इडियोटिक पॉलिटिक्स। और उस वक्त उनका एक लीडरशिप क्राइसिस भी चल रहा है और लोकल क्राइसिस। लेकिन आपने मरियम नवाज के जलसे देखे? नहीं, मरियम नवाज के जलसे कई जगहों पे अच्छे हो रहे हैं, कई जगहों पे बुरे हो रहे हैं, कई जगहों पे बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे। लेकिन असल में जो प्रॉब्लम ये आता है कि कई ये जो जलसों के अंदर जाहिर है हाजिरी मैटर करती है और बड़ी है, लेकिन उसका आप कंपैरिजन इमरान खान से करेंगे तो आपको लगेगा ना कि ये जलसे तो मरियम से तो इमरान खान के बहुत बड़े जलसे हैं। और इसलिए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि नून लीग का वोटर शायद वो जो जिन्होंने वोट दिया वो शायद जलसे अटेंड करने मरियम के चला जाए, लेकिन मुकामी सतह के ऊपर जाके उस बंदे को वोट नहीं डालेगा जिसने 3 साल उसकी मां बहन की है, उसके खिलाफ किया है, उसके वो सारा किया, वो नहीं डालेगा जाके। चलो तो लेट्स सी मैं ये कहूंगा बिकॉज अगर एक आदमी एफर्ट करके जलसा गा जा रहा है तो मुझे आई बी सरप्राइज कि वो एफर्ट करके पोलिंग स्टेशन नहीं जाएगा। लेकिन चले देखो ना, देखे ना, इसकी वजह है ना, एफर्ट करके वो जलसा देखने लड़ते जा रहा है मरियम नवाज का, लेकिन एफर्ट करके वो वोट डालने चला जाए, आप समझें कि अपना नवानी को या अपना ये इसको बुखारी को या इन लोगों को या अपने नजीर चौहान को, वो नहीं ना वो करेगा। ये प्रॉब्लम। सो आपका ये ख्याल चले इसका फैसला भी 4 दिन रह गए उसमें भी हो जाएगा। ये एक सवाल पूछूं, अगर जवाब देना चाहें उसका तो दे दे। ये मिस्टर एक्स कौन है? बस वो तो अब मैं एक्चुअली ना सुलह वाली पार्टी हूं तो मैं इसलिए ज्यादा आगे नहीं जाता। मिस्टर वाई भी सुलह वाली पार्टी के खिलाफ है? नहीं, वो तो एक ही है ना, एक्सटेंशन ही है। सो ये दोनों सियासी हैं? जाहिर है कि वो तो जब उनका मुखातिब जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट होता है, वो तो न्यूट्रल जो है वो होना चाहिए, वो हो रहा है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, मतलब अभी तक बेहतर नहीं हुआ, हो जाएगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा वेव है इसके ऊपर, देखें इदारे और आप लोग दुआइयां दे रहे हैं। आज भी आपने अपनी ट्वीट में दुआइयां दी हैं, खुदा नवासा एक इनकलाब, सॉफ्ट इनकलाब आने दें, वरना ये बड़ा सख्त इनकलाब आएगा। इसका मतलब अभी तक आपसे मामला सुलझ नहीं रहे हैं। नहीं, देखे ना, बाद ये सुलझ जाएंगे तो उसको पता भी चल जाएगा, लेकिन इशू यही है कि हमने अल्टीमेटली तो इंटरेस्ट मुल्क के साथ है ना। ये तो नहीं कि हम अपनी जो है वो ये आंखें बंद कर लें। जाहिर है पाकिस्तान में लोग बड़े तंग हैं और ये जो इमरान खान की और PTI की लीडरशिप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी समझा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है तो ऐसा सोचना तो मुल्क के तबाहकुन होगा। तो जाहिर है कि हम चाहते हैं कि मुल्क एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन की तरफ बढ़े और वो वोट से होना चाहिए। गल फंसी किथे फवाद साहब? बस बात जो है कौन आपको शहर दे लोग भी जालम सुन कुछ सानू मरन दा शौक भी सी बस, लेकिन इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होनी चाहिए। और इतना बड़ा रैली अवाम का, मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट भी मैं ये समझता हूं कि अगर वो सही फैसला नहीं करेंगे तो वो तेजी से रेलिवेंट हो जाएंगे। इसमें इतनी बड़ी कोई वो साइंस नहीं है। पहले भी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में रेलिवेंट हुई है और अगर इन्होंने अब भी सही फैसले नहीं किए तो रेलिवेंट हो जाएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, टेक्निकल कोई इशू आ रहा है फवाद, दोबारा कॉल करता हूं आपको, 1-2 सवाल और रहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़े से टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम बार बार ब्रेक पर जा रहे थे।
उम्मीद करते हैं कि अब सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, ख्वाजा इजहार साहब हमारे साथ दो पार्टी से मौजूद हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम, और ख्वाजा साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। शाह जी आपसे शुरू करता हूं। वैसे मुझे याद है इस्लामाबाद में E11 में बेसमेंट्स में पानी चला गया था। मैं पीपल्स पार्टी के आपको बयान दिखाना चाहता था कि वो बयान के जनाब हुकूमत और सरकार नाकाम हो गई है। यहां पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिस तरह आप लोग डाउन प्ले कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस हालत को कराची की, बहुत ज्यादा आप ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं यार ये कौन लोग आ गए हैं मीडिया के ऊपर। शाह साहब को आवाज नहीं जा रही। ख्वाजा साहब जब तक शाह जी की आवाज हम ठीक करते हैं, मेरा ख्याल है उनको आवाज जा नहीं रही है, तो ख्वाजा साहब आप बताएं। सर अब आप कहते हैं कराची के मेजर स्टेक होल्डर हम हैं, ये हालत है कराची की, ये अब तक इस हालत में क्यों है कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है वाली कहानी अब तक क्यों चल रही है? कब तक ये अगले 20 साल बाद भी ये ज्यादा बारिश होगी तो ये सुनेंगे? शुक्रिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। अच्छा जी। रियासत का चौथा सुतून मीडिया है और आपका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान पे है, तो पाकिस्तान की सूरत हाल का कतई आपको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा मैं। लेकिन कराची का जो मसला है, साहब ने ठहरा दिया ना सर। कराची का जो मसला है, कराची का मसला मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी शुरू दिन से 2-3 चीजों पे बड़ी फर्म हमारी स्टैंडिंग है। एक है कराची बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट, कोटा सिस्टम वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट हम गए, आपने देखा मुआहदात हमने किए, उसमें हमारे पास एक ही अंडरस्टैंडिंग है कराची की, वो वही है कि वो माली, इंतजामी, सियासी तौर पे खुद मुख्तार। इस वक्त कराची का प्रॉब्लम सर, लेकिन वो माली खुद मुख्तारी का आज मुराद अली शाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। उन्होंने कहा जितना हमसे ये मांगते थे, अब मैं शाह साहब से पूछूंगा फिगर क्या है, नाले साफ करने के जितने पैसे आपने मांगे, उन्होंने कहा हमने एक फ्रैक्शन ही नहीं, एक उसका बहुत छोटे से हिस्से में वो सारे नाले साफ कर लिए थे। ये बताना ये चाह रहे थे कि तुसी पैसे खा जाते हो, आप लोग पैसे खा जाते हैं उसमें से, वो उस तरफ इशारा कर रहे थे। ठीक है, अगर मुराद अली शाह साहब ने आज उसके कम पैसों में भी नाले साफ करा लिए तो रिजल्ट क्या निकला? क्या नालों ने पानी के बहाव को ले लिया? क्या गुजर नाले ने बैक नहीं मारा? क्या लियारी नदी ने बैक नहीं मारा? क्या घरों में पानी नहीं गया? इसका मतलब यह है कि आप पैसे खर्च करने के बाद आपको यह अंदाजा नहीं कि उस पर ग्राउंड पे काम हुआ या नहीं हुआ। मुमकिन हमने ज्यादा पैसे खर्च किए, आपने कम पैसे खर्च किए, लेकिन रिजल्ट जीरो। अब जो बात मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, मैं उनकी भी इसमें फेवर की बात करूंगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही दरखास्त की कि देखिए कराची का मसला उसका निज़ाम है, वो निज़ाम शायद सूबाई हुकूमत भी ठीक नहीं करना चाहती, विफाकी हुकूमत भी ठीक नहीं करना चाहती। ये बैठना पड़ेगा 3 रियासत के ताकतवर स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हमारे पास अस्करी क़यादत है, फेडरल गवर्नमेंट है और सूबाई गवर्नमेंट। आप अपनी पानी की निकासी का मसला भी खुद हल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये देखें आप, ये शारा फैसल में 4 किस्म के कंटोनमेंट और एक केएमसी लगता है। आधा शारा फैसल कंटोनमेंट में, आधा शारा फैसल केएमसी में। आप इस पे ही झगड़ते रहेंगे कि ये मेरा पानी नहीं है, तुम्हारा पानी तो ये बता के नहीं आता कि मैं अब कंटोनमेंट के उसमें से गुजर रहा हूं या केएमसी में से गुजर रहा हूं। तो जब वन विंडो ऑपरेशन होता है, पावर एक अम्ब्रेला के अंदर होती है, कोऑर्डिनेटेड होती है, तो शहर में काम होगा। 140 की हम बात ही क्यों करते हैं? हम ताकतवर मेयर की बात ही क्यों करते हैं? हम ये थोड़ी कहते हैं कि वजीर आला सिंध हमें चाहिए, हम कहते हैं हर जिले का मेयर ताकतवर करे, वजीर आला अपना काम करें, वजीर बल्दियात अपना काम करें। मैं शाह साहब से पूछ लेता हूं अगर इजाजत दें यही सवाल। शाह जी, ये मेरे सामने ये ट्वीट्स पड़ी हैं बहुत सारी, मुर्तज़ा वहाब की भी हैं, बड़े बयानात उस टाइम हुए थे, अफेक्ट्स ऑफ इस्लामाबाद रेन, आई वोंट कॉल फॉर पीएम्स रेजिग्नेशन और डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। मसला यह है कि ये इस पर तनकीद अपनी जगह सब करते हैं, जब भी किसी को मौका मिल जाता है पंचिंग बैग्स तो सियासतदानों के एक दूसरे के साथ पास है ही हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये क्योंकि मसले लॉन्ग टर्म हल करने हैं, सियासत होती रहेगी, क्या कोई प्लान है इसको करने का? क्योंकि जाहिर है आपको जिस जगह नाजायज तजावजात है उनको गिराना पड़ेगा, नाले साफ करने पड़ेंगे, पानी की निकासी का सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो 1 साल में नहीं बनेगा, शायद वो 5 साल में बनेगा। कराची बहुत बड़ा शहर है, उसके मसाइल बहुत होंगे, लेकिन कोई प्लान है इसको करने का? या हर बारिश के बाद ज्यादा बारिश आता है, पानी आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या ये होगी जी केएमसी का अमला मौजूद था और वो उसने काम किया? क्योंकि दिस
टुडे इज इनफ, बट 3 years डाउन, 3 साल बाद ये काफी नहीं होगी ये एक्सप्लेनेशन। आपको कुछ ना कुछ तो उस तरफ बेहतरी करने की तरफ जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा भी, और बेहतरी की तरफ हम गए भी हैं। काशिफ साहब, माजी करीब माजी बईद में जो बारिशें हुई हैं और उसके बाद जिस तरह बड़ी शाहराहों पे दीगर इलाकों में जितनी देर पानी रहा, कई दिनों तक एयरपोर्ट तक लोग नहीं पहुंच सकते थे। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो कई दिनों तक पानी वहां पे रहा। इस दफ़ा इस बहुत ज़्यादा बारिश के बावजूद कुछ ही घंटों में बड़ी शाहराएं सब से डी वाटरिंग हो गई थी, और जो कुछ नशेबी एरिया हैं कुछ इलाकों में ज़रूर पानी और कुछ शिकायत रहीं, जिसके लिए वहाँ के शहरियों से हम माज़रत ख़्वाह भी हैं। अगर एक शहरी, एक बुजुर्ग, एक मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है शादी, इसका रूट कॉज बताएं कि क्या आपका ख्याल है निकासी पानी का सिस्टम नहीं है? जी बिल्कुल, नाजायज तजावुजात हैं, गंद फेंक दिया जाता है नालों में, या ये सारे के सारे मसाइल मौजूद हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पानी वो जो आप कहते हैं बैक मार जाता है, किस वजह से होता है? मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शाह साहब की आवाज दोबारा ठीक करते हैं। मैं ख्वाजा साहब से ये सवाल पूछ, ख्वाजा साहब, मसले का रूट कॉज क्या है? क्या वजह है कि पानी की निकासी नहीं हो सकती कराची से? क्या बुनियादी 3 मसाइल बताएं मुझे। सबसे बड़ी वजह यह कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर 40 साल से तब्दील नहीं हुआ, यह बुनियादी बात है। यानी कि मैंने आपको एक सिंपल एक मिसाल दे दूं खारादर की। खारादर में कोई कच्ची आबादी, कोई कब्जा नहीं है, कोई नालों पे बिल्डिंगें नहीं है, वहां पे बिल्कुल प्लान सिटी है और बहुत बड़ी पुरअमन कम्युनिटी रहती है। लेकिन उस खारादर में 200 साल पुराना डी वाटरिंग सिस्टम है। खाय साहब, मुझे कहा जा रहा है फिर टेक्निकल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पड़ेगी, माफी चाहता हूं। आज कुछ मेरा ख्याल है पानी ज्यादा है कराची में, इस वजह से ब्रेक हमें बार बार लेने का, जिसके ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जरा मुझे रूट कॉज और सोल्यूशन बताएं, क्योंकि अब जाहिर है उस तरफ भी जाना है। गालम गलोच, एक दूसरे पर तनकीद तो होती रहेगी, होती रहनी भी चाहिए, पॉलिटिक्स है, जाहिर है खराबी होगी तो जो भी जवाबदेह होगा उस पर तनकीद होगी। लेकिन रूट कॉज क्या है और क्या उसका कोई प्लान 2 साल, 4 साल, 5 साल प्लान बनाने की जरूरत है, वो क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं जरा हुकूमत से अगर इजाजत दें नासिर हुसैन शाह साहब से पूछूं, शाह जी, ये मसले की वजह क्या है? पानी क्यों खड़ा होता है? पानी की निकासी का मसला क्या है? रूट कॉज आपके ख्याल में क्या होगी इसकी? 2 या 3? जी बिल्कुल जी, एक तो जो हमारा वैसे सिस्टम है वो अगर नॉर्मली मुसलसल कोई एक दिन डेली कोई 60-65 mm की बारिश हो तो वो उसको आसानी से कैटर कर लेगा। उससे ज़्यादा जब बारिश होती है तो फिर ये इश्यूज आते हैं, जिनको हमने जहाँ जहाँ सोर पॉइंट थे, ट्रबल्स थी, उनको बेहतर किया, लेकिन अभी मजीद करने की जरूरत भी है। जैसे आप किधर तक ले जाना चाहते हैं? किस हद तक की बारिश के पानी को निकालने का प्लान है कि हम, क्योंकि इससे ज्यादा पानी का मतलब यह है कि नालों में जगह कम होगी। बहुत जगह पे मैंने पढ़ा किसी जगह के नाजायज बिल्डिंग्स बन गई हैं जिसकी वजह से पानी रुक जाता है, इंक्रोचमेंट है जगह जगह। ये एक लार्जर प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। ये नहीं हो सकता कि हम हर साल बैठे और यही बहस हो कि जनाब पानी बारिश ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी तो करनी है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। जी बिल्कुल, उसके लिए तैयारी करनी है, लेकिन अगर इस तरह की जैसे क्लाइमेट चेंज हुई है और अब ये ज्यादा जो बारिशें हैं, अब इस 2 और 2 4 ही होते हैं ना। अगर कह दिया गया किसी की तरफ से कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी होता है, तो इसमें कोई मासूमाना सवाल है, गुनाह तो नहीं किया, हकीकत तो है ना सर ये। तो उसके लिए अगर प्रॉपर तरीके से बड़े नाले बनाए जाएं, मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि इसमें कोई खराबी है या अच्छाई है। नहीं सर, मैं कह रहा हूं ये एक्सप्लेनेशन एक हद तक चलेगी। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स को इन चीजों को खत्म करना पड़ता है, आप मसाइल को हल करने की तरफ। मैं आपसे नहीं कह रहा, ये वैसे ही अमूमन कह दिया जाता है ना, हर तरफ से ये बात आती है, आपने उस तरह नहीं कहा। लेकिन उसके लिए अगर ये काम करें तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी,
बहुत ज्यादा सर नया प्लान बनाएं, कराची का मास्टर प्लान चेंज करें, आपको करना तो पड़ेगा। ये देखिए शाह जी, आप एक बात याद रखिएगा, शाह साहब एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोशिश करें आपको मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो हर जगह पे इक्विपमेंट हो, लोग हों, ताकि वहां पे फौरी उसका जो है उनको रिलीफ मिल सके। ये कुछ तरीके हैं, बाकी जो चीजें अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो हटा सकते हैं, माफी चाहता हूं, मुझे आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है, तो उन पे हम लोग करेंगे। जी मैं ये कह रहा हूं सर कि आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, अब डिस्ट्रक्शन आज नहीं करेंगे तो 10 साल 20 साल 30 साल बाद कराची रहने के काबिल नहीं रहेगा लोगों के लिए। और आप लोग हैं जो जिन्होंने कराची के लोगों को भी देखना है, उनकी मुश्किलात भी हल करनी है। आज कम डिस्ट्रक्शन के साथ आप करेंगे, आज आप 20 साल 10 साल बाद जाएंगे, ज्यादा आपको तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। उसके लिए जहां जहां पे ज़रूरी है, हमारी पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं जहां पे सरकारी अगर कोई इस तरह की इंक्रोचमेंट कह लें या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, भले वो 40 साल पहले बनी हो, 30 साल पहले बनी हो, तो उसके लिए सीएम साहब ने आज भी मीटिंग की कि वहां से शुरू करते हैं, फिर सबको ऑन बोर्ड लेंगे और ये सब ने मिलकर हल करना है, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान या दीगर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पे बिठाकर सब ने मुत्तफिका तौर पर, ताकि एक दूसरे पर फिर जैसे तनकीद ना हो। लेकिन आपको पता है शाह जी, अगर एक मास्टर प्लान बना लेना आप लोग और कहे कि ये हमने अचीव करना है अगले 5 से 10 साल में, शुरुआत गवर्नमेंट बिल्डिंग से होगी, लेकिन ये वाटरवेज क्लियर करने हैं, वो ज्यादा आसान होगा क्योंकि सबको पता होगा ये रोड मैप है। अगर सिर्फ आज बारिश हुई, पानी खड़ा हुआ, 2 बयान आए, कल फिर सारे भूल जाएंगे। क्यों ख्वाजा साहब, क्या आपको पता है, आपको नहीं लगता कि कराची को रीडिजाइन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक मास्टर प्लान को रीविजिट करना पड़ेगा ताकि ये मसाइल ना हो। ट्रैफिक के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, ये तो जब तक आप इकट्ठे बैठकर एक नया प्लान नहीं बनाएंगे ये तो हल नहीं होंगे ये मसाइल सारे। नहीं काशिफ भाई, देखिए मास्टर प्लान पे 100% तो अमल नहीं हो सकता। आपने टर्मिनोलॉजी सही यूज की, इसको रीडिजाइन करें, यानी एज बेल्ट जो है उसको जो डुएबल है उसके साथ मर्ज करें, रीडिजाइन ही होगा। हजारों की तादाद में यहाँ पर कच्ची आबादियां हैं, 55% कराची गोठ आबाद है जिसकी लीजें गवर्नमेंट ने इशू की हुई हैं। फिर हमारे पास नालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट समेत बहुत सारी ऐसी इमारतों की तजावीज़ात हैं जिन्हें शायद गिराया नहीं जा सकता। और फिर यहाँ का 40 साल पुराना सेवरेज सिस्टम है जिसमें हम रिलाई कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कल मैं गया था खारादर, तो आज भी खारादर जैसी बेहतरीन आबादी जिसमें इंक्रोचमेंट आपको नहीं मिलेगी, कोई झोपड़ी नहीं मिलेगी, कोई फुटपाथ आपको इंक्रोच नहीं मिलेगा, लेकिन 200 साल पुराना डी वाटरिंग सिस्टम है। हमें नए डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डालने पड़ेंगे, मास्टर प्लान में इंटैक्ट करना पड़ेगा और इस शहर को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। कच्ची आबादियां हैं, अगर हमने 55% लीजें दे दी हैं गांव में, गोट में, या चाइना कटिंग हो गई है, अब आप बताएं उसका हल क्या है? वो तो लीजें लेके बैठे हुए, वो तबाहकारी का भी शिकार होते हैं, मुश्किलात का भी शिकार होते हैं सर। लेकिन आपकी बात से मुझे लग रहा है खालिद साहब कि इसका हल कोई नहीं है। नहीं सर, हल है, मैंने आपको बताया इसका हल है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और अस्करी क़यादत बैठकर इस शहर का एक प्लान बनाए, एक प्लान। क्योंकि ये नहीं होगा कि ये फेडरल कैपिटल एरिया है तो ये शहबाज शरीफ साहब करेंगे, ये डीएचए है तो ये जनाब डिफेंस की अथॉरिटी करेगी, ये केएमसी करेगी, वो डीएमसी करेगी। ये झगड़ा खत्म करें ताकि सबको पता हो। ये बात ठीक है शाह जी, वो ये कह रहे हैं एक ऐसा प्लान हो जिसको जो पेपर पे हो, सबको पता हो ये अचीव करना है, उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स आप अपने सेट करें ताकि उसके ऊपर किसी भी हुकूमत को परखा जा सके। ये तो नहीं हो सकता कि हर साल ये बहस शुरू और बहस इस बार जो वज़ीर आला साहब ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, मैं आपको लिख के देता हूं बहुत कम काम होगा, क्योंकि जब तक एक प्लान के तहत नहीं चलेंगे काम आगे नहीं चलेगा। सो यू हैव टू मेक अ प्लान। जी बिल्कुल, और इस प्लान पे काम हुआ है, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। और एक हमारे पास अच्छा प्रेसिडेंट रहा है, जब लास्ट टाइम सब लोग एक साथ बैठे थे तो जो 3 बड़े नाले थे उन पर जितनी इंक्रोचमेंट थी उनको हटा लिया गया था और फिर उनको अभी सेटलमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसी तरह और जगहों पे भी जहाँ जहाँ अभी इस दफ़ा जैसे खारादर है, खारादर का इशू इंशाल्लाह अब नहीं होगा दोबारा, काफ़ी बेहतरी रहेगी। उसके जो 1-2 इश्यूज थे वो हमने हल किए हैं। जैसे ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं, वहाँ पे इस वक्त भी 1-1.5 हज़ार मीटर से ज़्यादा
जो ड्रेनेज है वो अभी तक हमें नहीं मिल रही, जिसके लिए इस वक्त भी वहाँ पे काम हो रहा है और आपके प्रोग्राम के बाद मैं वहाँ पे जा भी रहा हूँ। और हमने वहाँ पे जो इलाके जहाँ पे पानी ओल्ड सिटी में जहाँ पे खड़ा रहा है, कुछ छोटी गलियों में और छोटे जो इलाके हैं वहाँ पे अभी उसको डी वाटरिंग अब भी हो रही है। तो वो एक इशू है, असल यही इशू है। फिर हम बिल्कुल इस बात के कायल हैं कि जो थर्ड टियर है, पिछले 2 दिन में बात हुई ना, उसने एक ही चीज की, कराची रह गया, कराची डूब गया। यार हम किधर रहते हैं? आई मीन इट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू हैव टू फिक्स इट। मैं जरा आखिर में खाया साहब को आखिरी गिव यू 1 मिनट। खाया साहब, दे आर सेइंग कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप लोग सारे बैठ के इसको हल कर सकते हैं, या अगले साल खुदा ना खास्ता ज्यादा बारिश हुई तो फिर हम बैठकर यही गुफ्तगू यहाँ पे दोबारा कर रहे होंगे? नहीं सर, जिस तरह आप नेशनल सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं ना, इसी तरह आपको कराची स्टेबिलिटी प्लान बनाना है। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन तो हो गया है, कराची में टारगेटेड डेवलपमेंट करनी है। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें सब बैठे एक रोड मैप बनाए और सारे डॉक्यूमेंटेड रोड मैप भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, सबको पता हो कि कहां जाना है, 10 साल में पहुंचना कहां पे। वहां चला गया, 4 कुंडी मैन वहां चले गए, ये कराची का हल नहीं। ये एक्चुअली मुझे कई दफा ये ज्यादती भी लगती है कि आप कहें कि जी हम, जैसा सीएम साहब कह रहे थे, इतने लोगों ने काम किया। नो, लोग अपनी ईदें खराब करके पानी निकाल रहे हैं। दिस शुड नॉट बी अ सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज एन ऑटोमेटिक सोल्यूशन। आपको पता हो कि एक एडवर्स सिचुएशन होगी, लेकिन लार्जली केटर हो जाएगा मामला खुद ब खुद। यहां पर यह है कि बस 10, 50, 200, 2000 आदमी जाएंगे, कहीं से पानी निकाल देंगे और पानी हल हो जाएगा। ये आई एम सॉरी, बट आई वुड लाइक टू सी दैट मास्टर प्लान। आप लोग इकट्ठे, आई होप कि आप लोग बैठ के एक मास्टर प्लान बना सकें और उसके तहत कराची की डेवलपमेंट लेकर आगे चलें, क्योंकि ये शहर अगर जितना इसको आप छोड़ेंगे उतना इसमें तबाही ज्यादा होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।